वेलकम बैक दोस्तों। ये एपिसोड नंबर 2 है वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल्स का। और इसमें हम डिस्कस करेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करते हैं टेक्स्ट को, और उसका कलर और हाइलाइटर कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले कोई भी टेक्स्ट आप चाहते हैं कि उसको बोल्ड करें। एक तो ये हो सकता है कि पूरा ऑप्शन आपके पास पूरा जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करें, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। कुछ हेडिंग्स को हम बोल्ड करते हैं या इटैलिक करते हैं या सिलेक्टिव टेक्स्ट को करते हैं। लेट्स चेक। सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग है, लेट्स सपोज इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड। इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, और इसको हम करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद देखिए माउस क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक क्विक हमारे पास पॉपअप आता है जिसके अंदर ये सारे टूल्स जो अप्लाई हो सकते हैं वो आते हैं। यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कैसे करते हैं। सेम तरीका है। बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, इससे ही थिक हो जाएगा आपका टेक्स्ट जो है, वो थोड़ा सा थिकनेस उसमें आएगी। दोबारा अनबोल्ड करने के लिए इसी पे क्लिक करेंगे, थिकनेस ख़त्म हो जाएगी। क्लिक करेंगे थिक हो जाएगा, दोबारा से क्लिक करेंगे अनबोल्ड हो जाएगा। देखिए अगर ये टूल अप्लाई है तो बाकी इन टूल्स के निस्बत इस पे एक एक्स्ट्रा बाहर से एक हाइलाइटर लगा होता है। थोड़ा सा इसका बाहर जो जगह है वो क्लिक हुआ है, तो इससे पता लगता है कि ये टूल अप्लाई है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये ख़त्म हो गया। अब वो भी बाहर से जो शेड था वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये टूल अप्लाई अभी नहीं हो रहा है। चेक करते हैं इसको। और इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा कोई टेक्स्ट है जिसको हमने दरमियान में इटैलिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला टेक्स्ट है, तो आई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है टेक्स्ट इससे, और दोबारा से क्लिक करेंगे अनबोल्ड हो जाएगा। क्लिक एंड अनक्लिक। अच्छा जी। और अंडरलाइन की भी सेम ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, मतलब सेम तरीका यूज़ करते हैं, बट टूल डिफरेंट है। यू फॉर अंडरलाइन। और याद रखें दोस्तों, जहाँ पे इसके साथ यू के साथ एक और यहाँ पे ऑप्शन है, नीचे की तरफ एरो हेड शो हो रहा है, और एरो हेड जो है पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब मज़ीद कोई तफसील है, कोई डिटेल है जो आप यूज़ कर सकते हो। ये ऑप्शन बहुत सारों में है, लाइक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में है, क्लिक करें तो मज़ीद डिटेल नज़र आता है। साइज़ में है, क्लिक करें तो मज़ीद डिटेल नज़र आता है। और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है, इसमें भी है। तो मतलब ये आइकन जहाँ कहीं भी नज़र आएगा तो उसका मतलब मज़ीद तफसीलात में आप जा सकते हो। ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पे या इधर, ये एक ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर क्लिक करके देखें तो ये लाइन का ऑप्शन है, सिंगल लाइन, डबल अंडरलाइन, बोल्ड, जिगजैग, डॉटेड। ठीक है जी, ये बहुत सारे ऑप्शंस आप इनमें से सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सिलेक्ट करी। तो इस तरह आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो, बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं। कोई भी टेक्स्ट है या टेक्स्ट का सेगमेंट है, उसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चले जाएंगे, फ़ॉन्ट कलर लिखा हुआ है, और ये क्या काम करेगा, चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। क्लिक करें, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लू कलर इसका बन गया है। और नेक्स्ट जो टूल हमने डिस्कस करना है वो है हाइलाइटर। और देखें दोस्तों, हाइलाइटर भी ज़रूरत पड़ता है। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं, कोई नोट्स पढ़ते हैं, तो उसमें कोई ज़रूरी बात आ जाती है, कोई सेंटेंस स्टेटमेंट आ जाता है, तो उसके ऊपर हाइलाइटर चलाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम उस डॉक्यूमेंट को देखें तो एकदम हमारी नज़र वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसके ऊपर पड़े। इसलिए यहाँ पे भी एक ऑप्शन है हाइलाइटर का, इस पर क्लिक करेंगे, कलर आप सिलेक्ट करेंगे, कोई भी कलर, और जो एरिया आपने हाईलाइट करना है, ठीक है ना, उसके ऊपर आप चला लेंगे, हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह आप इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे। और ये आपने नोट किया होगा, जो पॉइंटर है
इस टेक्स्ट एरिया में आ जाता है तो हाइलाइटर जब लेके आते हैं तो इसका आइकन तब्दील हो जाता है। अब हमने हाइलाइटर को छोड़ना है, दोबारा से जाके इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब हमने हाइलाइटर को वापस रख दिया। लेके आना हुआ तो उस पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब हम हाइलाइटर लेके आए हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद हाईलाइट हमने किया, अगर ये हाइलाइटर को हटाना है या ख़त्म करना है तो वो ऑप्शन भी हमें पता होना चाहिए। वो ऑप्शन यहाँ पे है, क्लिक करें, नो हाईलाइट, ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। मतलब आप यूँ समझ लें कि हाइलाइटर को इरेज करता है। हाइलाइटर ख़त्म हो गया, दोबारा हाइलाइटर यहाँ पे रखेंगे और इसी तरह आप अपने टेक्स्ट के ऊपर हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड और अंडरलाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट जो भी एपिसोड्स हैं उन सबको आप देखें ताकि इसमें मज़ीद आपके स्किल्स बढ़ते जाएं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप सही तरह काम कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।